दुनिया का सबसे बड़ा फ्री स्टाइल टूर्नामेंट है ये। तो ब्राजीलियन ओपोनेंट स्विच कर रहा है, साउथ पॉ एंड ऑर्थोडॉक्स स्टांस। ओह अपरकट, ब्यूटीफुल किक। जिम में फाइट्स हो या बार में, पार्किंग लॉट में फाइट हो या मॉल में, टीवी प्रोडक्शन हो या बेसमेंट प्रोडक्शन, केज साइड हो या रिंग साइड, अगर कभी भी आपकी नज़र एक्शन से हटे तो शायद मैं आपको दिख जाऊं ऐसे मोमेंट्स कैप्चर करते हुए। मेरा नाम है वॉन सक्सेना और मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाता हूं और पिछले 8 साल से देश भर घूम के मैंने हर तरह की फाइट शूट करी है। और इस प्रोग्राम में मैं अपने कुछ मार्शल आर्ट्स से जुड़े दोस्तों को लेकर इंडियन सिनेमा के फाइट सीन्स का एक टेक्निकल ब्रेकडाउन करूंगा। तो बने रहिए, दिस इज देसी बीट डाउन बॉलीवुड ब्रेकडाउन। हेलो, नमस्कार एंड वेलकम टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ देसी बीट डाउन बॉलीवुड ब्रेकडाउन। मेरे साथ हैं आज मेरे दोस्त सिद्धार्थ सिंह। नमस्ते। एक मल्टी डिसिप्लिनरी मार्शल आर्टिस्ट हैं। इन्होंने बचपन से बॉक्सिंग करी है, स्कूल टाइम से। उसके बाद इन्होंने मुay थाई और जिजित्सु भी सीखी है एंड ही इज वन ऑफ द टॉप MMA ट्रेनर्स इन द कंट्री। वेलकम ब्रदर। थैंक यू, इट्स अ प्लेजर बीइंग हियर। ओके, सो लेट्स गेट राइट इनटू इट। आज हम जो मूवी देखने जा रहे हैं, जो क्लिप देखने जा रहे हैं, वो ऐसी मूवी से है जिसने पहली बार इंडियन ऑडियंसेस को मॉडर्न मिक्स मार्शल आर्ट्स का फॉर्मेट है, MMA का फॉर्मेट है, केज फाइटिंग जिसे कह सकते हैं, वो इंडियन ऑडियंसेस को पहली बार दिखाई। मैंने एक्चुअली वॉरियर मूवी देखी थी और उसके बाद इसका ट्रेलर देखा था। ओके। और ट्रेलर देखने के बाद मुझे पता चला कि सारी मूवी सेम होने वाली है, तो मैंने मूवी देखी नहीं थी। ओके, सो लेट्स गेट राइट इनटू दिस। ओवरऑल आई वांट टू से जो ये लुक क्रिएट किया है, बहुत अच्छा। दिस इज रियली गुड। दिस इज लाइक एनी मेजर इंटरनेशनल प्रमोशन जो इनने फील यहाँ पे क्रिएट करी है। फाइटर वॉकआउट कर रहा है अपने एंटोराज के साथ, दैट इज एक्सीलेंट। वेरी गुड, लुक्स वेरी प्रोफेशनल। कमेंट्री बेटर हो सकती थी। अरे जल्दी करो, फाइट शुरू होने वाली है। राइट इन द बिगिनिंग लेट्स टॉक अबाउट स्टांस एंड डिस्टेंस, क्योंकि पहले इनका एंगेजमेंट होता है स्टैंड अप फाइटिंग में। तो थोड़ा सा टेक्निक्स के बारे में थोड़ा सा बताइए। So this pause here. Now, technically, your guard is here for Muay Thai. So different fighting styles होते हैं। Muay Thai होता है, जो किक बॉक्सिंग होता है, उसमें आपका गार्ड ऊपर होता है। क्यों होता है? बिकॉज हाई किक्स आते हैं, लग सकते हैं, चोट लग सकती है। तो अगर आपके हैंड्स थोड़े दूर होंगे, आप साइड वाले अटैक्स रोक सकते हैं। अक्षय कुमार का स्टांस ये है, जो बहुत अच्छा है स्ट्रेट अटैक्स के लिए। बट अगर राउंड हाउस किक्स आ रहे हैं, साइड से किक आ रहे हैं, तो यू हैव नो डिफेंस। व्हिच इज व्हाई इन मुay thai एंड MMA जनरली हैंड्स थोड़े वाइड रखे जाते हैं कि आप साइड वाला भी रोक सकें और स्ट्रेट अटैक्स को भी रोक सकें। आप कहेंगे ये अक्षय कुमार ने जो स्टांस लिया है, ये थोड़ा ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स का स्टांस थोड़ा है? कराटे टाइप का स्टांस है। Right. कराटे वाले तो एक्चुअली और भी लो रखते हैं। अक्षय कुमार ने एटलीस्ट बैक हैंड थोड़ा सा ऊपर रखा हुआ है। ट्रेडिशनल कराटे में वो हाथ और नीचे होता है। The size difference is like, yeah man, 2 वेट क्लास ऊपर है वो। ओ बॉडी शॉट्स, बॉडी शॉट्स। अक्षय कुमार टेकिंग अ बीटिंग हियर। तो यहाँ पर जब केज में आप केज के अगेंस्ट आप फंसे हुए हैं, हाँ, और आपको कोई कंसिस्टेंटली मार रहा है, राइट, तो यहाँ पर या तो आपके 2 ऑप्शन होते हैं। या तो आप क्लिंच करिए। ओके। क्लिंच होता है जब आपने उसको बॉडी को जकड़ लिया, तब वो इतने फोर्स से मार नहीं सकता है। वो डिस्टेंस खत्म हो जाता है, क्योंकि पंचेस को फोर्स से लगने के लिए इतना डिस्टेंस तो थोड़ा चाहिए। speed। जितना आप दूर हैं उतनी दूर से पंच की वेलोसिटी आ रही है। एग्जैक्टली। और जो इतना पावर आप जनरेट कर सकते हो। Correct. अक्षय कुमार जब खा रहे थे पंचेस, हाँ, तो वो क्लिंच कर सकते थे, अपने ओपोनेंट को पा सकते थे, तो उनको इतना चोट नहीं लगता। और क्लिंच करने के बाद वो ऑल्सो क्लिंच करने के बाद सर्कल आउट कर सकते थे, राइट, ओपोनेंट को केज पे रख सकते थे, जिससे वो फिर निकल सकते हैं। नाइस। एंड कटिंग ऑफ Cutting off the cage, can't move out, pulls him back to the cage, and Muay Thai clinch करके अक्षय कुमार, now this is a wrestling Over under। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निक है। ये बहुत छोटे टाइम के लिए दिखाया, बट Muay Thai clinch बोलते हैं इसको। Muay Thai clinch एक्चुअली बहुत मुश्किल टेक्निक होती है निकलने के लिए। और अगर आप डिफेंसिव पोजीशन में हैं, फंसे हुए हैं, तो नीज आ रहे होते हैं हर डायरेक्शन से। आपके बॉडी पे नी लग सकता है, फेस पे लग सकता है, एंड नी अगर हेड पे लगता है तो इट्स वेरी पेनफुल। इट कैन नॉक यू आउट, इट कैन ब्रेक योर नोज। तो आपको निकलना होता है एज अ प्रायोरिटी। तो ब्राजीलियन ओपोनेंट स्विच कर रहा है, साउथ पॉ एंड ऑर्थोडॉक्स स्टांस। ओह अपरकट, ब्यूटीफुल अपरकट बाय अक्षय कुमार। राइट लेग किक गेट्स कॉट। रॉनी के कमबैक में सबसे पहला शॉट उसने लैंड किया अपर कट।
एंड यूजुअली जब इफेक्टिवली लगता है सो इट्स ऑलवेज हेड ऑन, बंदा सामने है या तो गार्ड में है, यूजुअली गार्ड के थ्रू अपर कट। तो टारगेट हमेशा अपर कट में चिन होता है, तो आप जब भी अपर कट मारते हैं तो चिन पे लैंड करना चाहिए। तो यूजुअली अगर आप टेक्निकल बॉक्सर्स को देखोगे तो उनका अपर कट कभी इससे ऊपर जाता नहीं है। द वे ही लैंडेड इट वाज, उसने राइट हैंड फेंका उसको और उसके स्लिप करके नीचे हाथ के नीचे से अगर लैंड करना है ऑनेस्टली तो ये काफी लो परसेंटेज टेक्निक है। एक्चुअली आपने अगर इतना लंबा अपकट मारा है तो चांसेस हैं कि आपका पूरा गार्ड खुल गया है तो ओपोनेंट अगर काउंटर मारेगा तो आप उसको रोक नहीं सकते। तो ये डू और डाई टेक्निक थी अक्षय कुमार की। अगर ये लैंड कर गई थैंकफुली उनके लिए। अगर मिस करते तो अगर अच्छा ओपोनेंट होता तो काफी अच्छा काउंटर मारता। फैंस लाइक दैट आल्सो, या ओके साइड किक। और ये बहुत कॉमन चीज होती है। बहुत अच्छा लोगों ने दिखाया है कि जब अक्षय कुमार ने किक मारी तो उसके किक कैच कर ली ओपोनेंट ने, राइट। तो यूजुअली दिखाते नहीं कि किक्स को कैच किया जा रहा है, बट अगर मुआय थाई आप खेलते हो तो बहुत कॉमन होता है किक्स कैच करना। काफी टाइम आपके ओपोनेंट आपको किक मारने देंगे, आपने एक दो मार दी, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया और नेक्स्ट टाइम वो बॉडी दिखाएंगे खुला हो कि मारो, आप मारोगे वो कैच कर लेंगे और आपको स्वीप कर देंगे। मुआय थाई में जब डिस्टेंस पे होते हैं, मैंने कई बार नोटिस किया है, वो काफी हाई गार्ड भी रखते हैं। हाई गार्ड रखते हैं, दैट इज एक्सपोजिंग द बॉडी। तो दो चीज होती है, हाई गार्ड से, इसको लॉन्ग गार्ड बोलते हैं। लॉन्ग गार्ड से क्या होता है, आप एक तो डिस्टेंस मैनेज करते हैं अपने हाथ से, और बॉडी खुली रहती है, तो जब भी किक आती है आप उसको इजीली देख सकते हो, कैच कर सकते हो। इस मोशन के साथ, ये राउंड मोशन के साथ आप उसकी किक को कैच करके या तो पंच से काउंटर करो या तो स्वीप से। इधर भाई ने दोनों चीजें कर दी, फाइट करी ग्राउंड पे। और इसमें अक्षय कुमार जी क्या करते थे, उनका पैर कैच हो गया, उसके बाद 4-5 टेक्निक होती है अपने पैर को वहां से निकालने के लिए। वो उन्होंने शायद ट्रेनिंग नहीं किया तो। ओके, ग्राउंड एंड पाउंड। तो ये टर्टल पोजीशन है। तो ये तो एमएमए बिकॉज इतने सारे मार्शल आर्ट्स कंबाइन होते हैं। हमने बॉक्सिंग देख ली, मुआय थाई देख लिया, अब ग्राउंड पे आ गए हैं। और टर्टल पोजीशन जित्सु का पोजीशन होता है, कंप्लीटली डिफेंसिव पोजीशन है। तो अक्षय कुमार डिफेंसिव पोजीशन में बच रहे हैं, बस अटैक कोई नहीं है, और उनके ओपोनेंट ऊपर बैठ के उनको अच्छे से पेल रहे हैं उनको एग्जैक्टली। तो यहाँ तो लाइक हार्ड नी स्ट्राइक्स। और ये ज्यादा आदमी ले नहीं सकता, 4-5 के बाद खत्म। I've seen our very own Jason Solomon finish a guy like this. Yeah, it's very painful. Knees from turtle position to the ribs. That is super legit, huh? ये बहुत दर्द होता है इसमें। And actually, he's going for a choke यहाँ पर। इसको bulldog choke बोलते हैं। तो मैंने bulldog choke 2-3 बार ही देखा है। सक्सेसफुली ग्रैपलिंग फाइट्स में लोगों ने यूज किया हो, खत्म किया हो। लो परसेंटेज मूव है। What's going on? Basically उसने अपना फोरआर्म और अपने बाइसेप से वो इसका हेड तक जो ब्लड फ्लो जा रहा है उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, राइट? तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे, 2 टाइप के चोक होते हैं, ब्लड चोक होता है, एयर चोक होता है। तो हम लोग का यहाँ पर विंड पाइप होता है यहाँ पर। तो उसको अगर आप ब्लॉक कर दोगे तो बहुत दर्द भी होता है और सांस भी नहीं होती है, तो उससे काफी लोग सबमिट कर देते हैं, टैप कर देते हैं। जो दूसरा चोक होता है, ब्लड चोक होता है, तो आपके नेक में आर्टरीज होती हैं, 2 मेन होती हैं, आगे 2 पीछे होती है। पर इस टाइप के चोक्स में आपकी ये जो आर्टरीज है ये ब्लॉक हो जाती हैं, तो ब्लड फ्लो जो ब्रेन में होता है वो रुक जाता है। तो बहुत ज्यादा दर्द नहीं होता, अनकंफर्टेबल होता है, बट स्लोली आपकी जो लाइट होती है वो कम होने लगती है। और जब आपने फील करा हुआ है बहुत बार फील किया हुआ है, बहुत बार सो भी चुका हूं मैं। और इशू ये होता है कि आपको लगता है कि मैं निकलने वाला हूँ, क्योंकि जो फर्स्ट वाला चोक होता है एयर विंड वाला, दर्द होता है उसमें, उसमें आप जल्दी से टैप कर देते हो। ये ब्लड चोक होता है, उसमें दर्द नहीं होता, आपको लगता है अरे अनकंफर्टेबल है, कुछ हो रहा है, पर सांस आ रही होती है। तो आप खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर धीरे धीरे करके सारी लाइटें फेड आउट हो जाते हैं भाई, फेड टू ब्लैक जिसको कहते हैं। और फिर धीरे धीरे लाइटें वापस आती हैं। जब सब लोग खड़े होते हैं, पूछ रहे होते हैं आप ठीक हो, तो ब्लड फ्लो ब्रेन तक रुक जाता है, आप सो जाते हो, यू गो अनकॉन्शियस। एंड जब चोक को छोड़ा जाता है, ब्लड फ्लो गोज बैक अगेन टू द ब्रेन एंड यू वेक अप। एक्चुअली यू वेक अप क्वाइट फ्रेश। तो व्हेन यू वेक अप फ्रॉम अ चोक, यू फील अरे you feel energetic, you feel refreshed, I don't know what, कोई साइंटिफिक रीजन होगा उसका, कुछ योगिक रीजन होगा, बट काफी अच्छा लगता है मुझे। थोड़ा ये चोक कंप्लीट क्यों नहीं कर पाया? 2-3 चीजें गलत हैं। एक तो उनका ओपोनेंट का बॉडी पोजीशनिंग, हैंड का ग्रिप गलत है। बहुत इजीली इन्हें पाम टू पाम ग्रिप किया हुआ है, इसको बहुत इजीली वो स्विच कर सकते थे
palm over to the bicep. bicep, and the other hand can go with the back, and it makes it a very tight rear naked strangle. फिर तो अक्षय कुमार का चांस ही नहीं होता निकलने का। अक्षय क्या करेक्ट तरीके से डिफेंड कर रहे हैं ये? अक्षय कुमार की गलती यहाँ पर ये है कि इसको एक्चुअली हाथ से डिफेंड का आप कर ही नहीं सकते। ओके अगर उनको करना है, अगर कोई ऑप्शन नहीं है, तो उनको अपने दोनों हाथ रॉनी का जो लेफ्ट हैंड है उसको पकड़ना चाहिए। हाँ, और उसको पुल करना चाहिए, उस हाथ को खोलने की कोशिश करिए। ऑलमोस्ट टैप करने वाले होते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा और टाइट हो गया, आप देख सकते हैं चोक, लेकिन राउंड खत्म हो जाता है। और कई बार हम ये एक्चुअल एमएमए में भी देखते हैं कि द फाइटर सेव्ड बाय द बेल, तो वो बच गया। देन ही गॉट 60 सेकंड्स रिकवरी करने के। 60 सेकंड मिलता है, उसमें आपका कॉर्नर आता है, स्टूल लेके आपको बैठाता है, पानी देता है, बोलता है सब कुछ ठीक है, बताता है वो आप क्या ठीक कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, नेक्स्ट राउंड की स्ट्रैटेजी। काफ़ी बार फाइटर्स को बहुत हेल्प मिलती है। कोच उनको ओपनिंग्स बता सकते हैं, वो राइट हैंड फेंकेगा तू ये करियो, वो लेफ्ट किक फेंकेगा तू ये करियो। मेरे को पता नहीं अक्षय कुमार के कोच ने उन्हें क्या एडवाइस दिया राउंड्स के बीच में, जरा सुनते हैं। सेकेंड राउंड एंड पेरी कर रहे हैं अक्षय कुमार। एक और अपरकट खाया मुंह पे। ओह, स्टैंड अप में तो भाई फिर से वही पहले राउंड वाला अपरकट। ठीक है, बंदे का हाथ एक्सटेंडेड है, फुल नीचे से आ रहा है अपरकट। फर्स्ट टाइम राइट हैंड से था, इस बार लेफ्ट हैंड से। ये टेक डाउन, ये बहुत ही मेरा फेवरेट टेक डाउन है। इसको कालाजान बोलते हैं, इसको फायरमैन स्कैर भी बोलते हैं। तो ये आई थिंक अभी तक के फाइट का बेस्ट टेक्निक है। एमएमए इतना देखा नहीं जाता है, बट ये मेनली साम्बो में, जूडो में और रेसलिंग में देखा जाता है। कालाजान इसको फायरमैन स्कैर भी बोलते हैं। ट्रांजिशन देखो, स्विच टू आर्म ट्रायंगल, पोजीशन थोड़ी सी गलत है। हेड, अक्षय कुमार का हेड बहुत ऊपर है, तो टेक्निकली रॉन्ग है। हिज हेड शुड बी ऑन द मैट, तो टेक्निकली आर्म ट्रायंगल गलत कर रखा है। He's trying to get there. उसका कोच वही कह रहा है, अपना सर मैट के पास। और डिफेंस आर्म ट्रायंगल टेक्निकली सही लगा रहे हैं। एक दो मिस्टेक्स हैं। एक मिस्टेक ये कि उनका सर बहुत ऊपर है, और जितना उनका सर ऊपर रहेगा उतना वो प्रेशर कम लगा सकते हैं ओपोनेंट के नेक पे। बेसिकली आर्म ट्रायंगल कैसे वर्क करता है, अगर मेरे पे अटैक किया जा रहा है, मेरे पे चोक लगाया जा रहा है, तो मेरा शोल्डर मेरे आर्टरी में जाएगा और वो ब्लड फ्लो को रोकेगा। और जो ओपोनेंट जो मेरे को अटैक कर रहा है, उसका फोर आर्म दूसरे आर्टरी को रोकेगा। तो इससे चोक अप्लाई होता है। तो जितना ओपोनेंट का सर ऊपर होगा, उतना प्रेशर मेरे शोल्डर पे कम होगा। तो हेड नीचे होना चाहिए। बट हम लोग ने पहले बात किया हुआ इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है अक्षय कुमार जी को कि उनका फेस कैमरा पे दिखे। तो अगर आर्म ट्रायंगल प्रॉपर्ली लगाते तो कैमरे पे शक्ल नहीं दिखती, तो इसलिए शायद उन्होंने टेक्निकली ये राइट बट गुड, एटलीस्ट बिल्कुल लेजिट टेक्निक ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे। ये आपको ये ब्राजीलियन फाइटर के डिफेंस के बारे में आपके क्या ख्याल है? तो ये जो मार्शल आर्ट है, ब्राजीलियन मार्शल आर्ट ही है। तो इंडियंस इतने अच्छे नहीं होते इसमें, तो यूजुअली ब्राजीलियंस को डिफेंस करना आता है। यहाँ पर रॉनी आई थिंक अक्षय कुमार के आर्म ट्रायंगल को सीरियसली ले नहीं रहे, कुछ एफर्ट ही नहीं किया डिफेंड करने का। तो अगेन चोक ऐसे काम करता है कि आपका शोल्डर आपके नेक में घुसा दिया जाए, तो उसको डिफेंड करने के लिए आप उसको काउंटर करते हैं, अपने हाथ को क्लास करके इस गैप को आप इंक्रीज करते हैं। तो रॉनी ने प्रेशर कम पड़े यहाँ पर रॉनी ने ट्राई नहीं किया। और ये टोटल रिवर्सल हो गया है, एंड नाउ वी आर इनटू क्लोज गार्ड। अभी अक्षय कुमार क्लोज गार्ड में ले आए हैं एक ब्राजीलियन को, और क्लोज गार्ड यूजुअली हिंदी मूवीज में दिखाया नहीं जाता है, पर क्लोज गार्ड बहुत ही डेंजरस पोजीशन होती है। जो आदमी नीचे होता है जनरली देखते हैं कि नीचे वाला हार रहा है, राइट, क्योंकि ऊपर से उसे पंचेस पड़ रहे होते हैं। बट जिसको जित्सु आता है और जो नीचे से खेल रहा है, क्लोज गार्ड इतनी बुरी पोजीशन नहीं, क्योंकि नीचे से वो काफी सारे सबमिशंस और स्वीप्स ट्राई कर सकता है, और वही किया अक्षय कुमार ने यहाँ पर। राइट, उन्हें किमुरा, जो कि एक जापानीज ग्रैपलर थे, किमुरा नाम था उनका। तो उनने मूव फेमस की थी, तो अक्षय कुमार ने वो किमुरा लॉक इन कर दिया। जो लोग WWF देखते हैं, WWE देखते हैं, तो ब्रॉक लेसनर इस मूव को लगाते हैं, इसको किमुरा बोलते हैं। ओके, सो एसेंशियली इसमें हो क्या रहा है, ये इनकी शोल्डर डिसलोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो किमुरा में क्या होता है, आपका ये जो रिस्ट है, ये मूवमेंट, इस हाथ को, इस रिस्ट को और रोटेट कर देते हैं, शोल्डर मूव नहीं कर पाता और इवेंचुअली शोल्डर स्नैप कर जाता है, टूट जाता है। Puts the leg over to get more leverage and all also. Yeah, अच्छा टेक्निक था। ओके, तो यहाँ पे हमने ट्रांजिशन किया, उनकी वाइफ घूम रही है घर पे, जेनी। और फिर जब हम वापस एक्शन में आए, इन्होंने ऑलरेडी बैक ले लिया है और रियर नेकेड चोक
सिंक इन करने के सिंक mood करने में वाले हैं, बट हम लोग को अभी क्लियरली दिख नहीं रहा है कि अक्षय कुमार जी के दोनों हुक्स अंदर हैं कि नहीं है। Right, अगर आपके पैर के हुक्स अंदर हैं तब रोल करना मुश्किल हो जाता है, पर मेरे को लगता नहीं है उनके हुक्स थे, क्योंकि वो बिल्कुल उड़ते हुए गए इसके बाद नेक्स्ट सीन में बैक पे he lost the back. Beautiful kick. लिवर पे लैंड किया है उनका किक, बहुत ही बढ़िया Spinning back kick, spinning back kick. स्पिनिंग व्हील किक बोलते हैं आई थिंक इसको टैekwondo में, आई डोंट नो, मैं टैekwondo किया नहीं है, बट स्पिनिंग किक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लैंड किया है, लिवर पे लैंड किया है। तो इसको जो लोग स्ट्राइकिंग करते हैं, मुay thai करते हैं, लिवर पे जब शॉट लगता है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप बहुत हेल्पलेस हो जाते हैं, बहुत दर्द होता है। ओके, लेट्स गो ऑन देन। दिस इज द लास्ट मूव ऑफ द फाइट। So what is that? What technique is that? So Vaughn likes to call it flying armbar. Flying armbar. So armbar is the Japanese name for armbar is called Juji Gatami. मैंने आज तक, मैं 23 साल से मार्शल आर्ट्स कर रहा हूँ, फाइटिंग कर रहा हूँ, मैंने आज तक ऐसा आर्मबार कभी नहीं देखा है। जो मतलब आप ओपोनेंट के ऊपर खड़े होके उसके हाथ को ऊपर ले जाके हवा में तोड़ के आप दोनों पैर पे लैंड करते हैं एंड ओपोनेंट पीछे गिरता है, मैंने कभी देखा नहीं है, तो बहुत ही हैट्स ऑफ। ये बट लाइक आई थिंक फिल्म मेकर्स का यह आइडिया था कि एक्चुअली इस मूव का क्या टेक्निक है, क्या सिग्निफिकेंस है। इट्स बेसिकली ब्रेकिंग द आर्म। आप किसी के हाथ को हाइपर एक्सटेंड कर रहे हो, ठीक है, तो यूजुअली जब ये जमीन पे लगता है ऑन अ ग्राउंड पोजीशन, बंदा अपने हिप्स से शोल्डर के नीचे लेवरेज देता है और उससे वो बंदे का हाथ तोड़ सकता है। लेकिन इन्होंने ये थोड़ा फ्लाइंग अटेम्प्ट किया है और अगर करेक्टली करते तो अक्षय कुमार पीछे की तरफ गिरते। मेरे ख्याल से यही हुआ है। एंड आई थिंक एंड एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, अगर ये फाइट मून पे होती या स्पेस पे होती तो दिस टेक्निक वुड वर्क, बट ऑन अर्थ ग्रेविटी है तो यूजुअली आप ऊपर जाते तो नीचे भी आते हैं, यहाँ पर ऊपर गए तोड़ ताड़ के फिर आए नीचे, तो ग्रेविटी हटा दो, this technique could have worked, but with gravity this doesn't work, so this technique will never work. And he finishes the fight. Oh, so again, again a couple of things. One, firstly, fighter का हाथ टूटा, fighter नीचे गिरा, रेफरी ने उससे पूछा भी नहीं आप ठीक हो क्या हो। वो उसका हाथ उठाने के लिए ज्यादा नहीं, he said first रेफरी ने खत्म, रेफरी ने बोला खत्म, फाइटर ने बोला किसी से बात नहीं की, किसी ने कुछ पूछा नहीं, रेफरी ने बोला खत्म, फाइटर ने ऐसे किया, अक्षय कुमार इज रेडी टू विन। तो एंड राउंड एंड का भी फिर बजर बज गया। अरे वाह। चलो, so overall bro, I think as like I said, this is the first time कि इंडियन ऑडियंसेस को पहली बार एक फ्री स्टाइल कॉम्बैट MMA केज फाइट दिखाना, you know, as made popular by promotions like UFC and Bellator in the US and of course हमारे इंडिया में Super Fight League और Matrix Fight Night आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। So how would you rate this fight? It would be definitely top 10 of all the Bollywood movies I've seen in terms of authenticity of action. Number one, that takedown, that Kalazan, the fireman's carry was beautifully done. बहुत ही अच्छा authentic technique है, and that spinning kick was also beautiful. So I think those two things make up for it. That flying armbar is the reason why it's not higher up on my list of top 10. That armbar थोड़ा सा वो I'm going to try and find legit flying armbars when I get back and edit this and actually show you what it looks like. So that's it. That's our very first episode of Bollywood Breakdown. बहुत बहुत धन्यवाद ट्यून इन करने के लिए, और अगर आप ऐसे वीडियोस और फाइट एनालिसिस आगे देखना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है वॉन सक्सेना, मैं हूँ सिद्धार्थ सिंह के साथ, जो कि क्रॉस ट्रेंड फाइट क्लब के हेड कोच और फाउंडर हैं। अगर आपको इनकी डिटेल्स चाहिए ऑफ कोर्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। एंड कीप वॉचिंग फॉर द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ बॉलीवुड ब्रेकडाउन। And also let us know which fight scenes you want to see next. बिल्कुल, in the comments. of course. So comments में ज़रूर लिखिए कि ऐसी कौन सी इंडियन सिनेमा की फाइट सीन्स हैं जो आप चाहते हैं कि हम एक मार्शल आर्ट्स पर्सपेक्टिव से ब्रेक डाउन करें। Thank you for tuning in and have a great day. Namaste. Let's see if the camera is still on, bro. Yes, we got it, bro.